आज जल्दी से डिफरेंट मेथड्स निकालते हैं टू कैलकुलेट द पोटेंशियल्स. ओके, सो राइट देयर. Next slide reading. Different methods to find equivalent resistance. To find equivalent resistance. Different methods to find equivalent resistance. First one, equipotential method beta. Equipotential method. Am I audible beta? चलो, इक्विपोटेंशियल मतलब क्या बेटा? सेम पोटेंशियल. ओके, सेम पोटेंशियल पॉइंट्स, सेम पोटेंशियल पॉइंट्स यानी ऐसे पॉइंट्स जहां पर पोटेंशियल अपने को सेम रहेगा. ठीक है, चलो अब इसमें करना क्या है, देखो बेटा कुछ भी नहीं. वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द पॉइंट्स व्हिच हैव बीन कनेक्टेड टू द सेम वायर. मान के चलो ऐसा कुछ दे रखा है मैंने, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस. दिस इज अ टर्मिनल बी एंड दिस इज योर टर्मिनल ए. इसका रेजिस्टेंस है कैपिलर, इसका रेजिस्टेंस है कैपिलर, इसका रेजिस्टेंस कैपिलर, इसका रेजिस्टेंस कैपिलर और इसका रेजिस्टेंस कैपिलर. ठीक है, नाउ से फॉर एग्जांपल मान के चलो एक पॉइंट है जहां पर एक वायर ऐसा कनेक्ट कर दिया. नाउ दिस वायर इज बीन टेकन राइट नाउ अप टू हियर, ऐसा यहाँ तक कनेक्ट कर दिया. ओके, देन आई हैव टेकन योर अनदर वायर राइट नाउ, यहाँ पर ऐसा कुछ कनेक्ट किया हुआ है एंड दिस इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट राइट नाउ और लेके आके यहाँ पर लगा दिया. ठीक है, सबका रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास? एवरी रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इक्वल टू योर आर. सो नाउ इन लोगों के बीच में राइट नाउ देयर आर द पॉइंट्स टू व्हिच द इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स. यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितना पोटेंशियल रहेगा यहाँ पर भी उतना ही पोटेंशियल रहेगा, है कि नहीं? ये वायर यहाँ पर जितना पोटेंशियल है यहाँ पर भी उतना ही पोटेंशियल होगा, क्योंकि एवरी पॉइंट इज कनेक्टेड बाय स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर. ठीक है ना, तो ये मेरा वायर 1 है और ये नीचे वाला वायर 2 है. तो इसको मान के चलो मैं पॉइंट दे रहा हूँ x, तो ये भी x हो जाएगा. अगर ये पॉइंट y है तो ये भी पॉइंट y होगा. तो पूरा का पूरा पोटेंशियल x होगा, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर x होगा. तो एवरी पॉइंट इज हैविंग द सेम पोटेंशियल राइट नाउ. उसी तरह से y, ये y होगा, ये y होगा, ये y होगा, ये y होगा, ये y होगा. एवरी पॉइंट इज हैविंग द सेम पोटेंशियल. So same potentials जो भी वायर होते हैं ना, बेसिकली that will always be in the parallel combination. सेम पोटेंशियल के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे वो कौन से कॉम्बिनेशन में रहेंगे बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेंगे. तो अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, पहला वाला रेजिस्टेंस एज इट इज रख लो बीच में. ठीक है ना, और ये पूरे 1 2 3 रेजिस्टेंस आ गए पैरेलल, तो इस सबको पैरेलल में डालो. ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3. 3 के 3 कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए? पैरेलल में. इक्विपोटेंशियल का मतलब भी वही है, यानी इनका पोटेंशियल सेम है, सो दे विल कम इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो गया, फिर दिस इज अ टर्मिनल P एंड दिस इज योर टर्मिनल A. इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R है. सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ योर 1 एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ योर 2. यानी ये X हो गया और ये हो गया मान के चलो Y. ये हो गया मान के चलो Y. ठीक है, ठीक है बेटा. x एंड y के बीच में कितने रेजिस्टेंस है देख लो एक बार. x एंड y के बीच में एक रेजिस्टेंस है, फिर y एंड x के बीच में एक रेजिस्टेंस है,
फिर x एंड y के बीच में एक रेजिस्टेंस है, पूरे तीन के तीन पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, इसका हो गया रेजिस्टेंस R। तो R इक्विवेलेंट कितना बनेगा, इसका कोई बता सकता है क्या? R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू योर R प्लस, ये पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो ये हो जाएगा मेरे पास R/3 प्लस ऑफ योर R। तो दिस विल बिकम फॉर मी R प्लस R, ये हो गया 2R प्लस ऑफ योर R/3। सो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 to the 6 plus 1 7, so ये हो जाएगा 7R डिवाइडेड बाई 3। आया सभी को? इज इट क्लियर? हमें ऑडिबल बेटा? यस सर। चलो यस सर। यहाँ पर लिख लो स्टेप्स ऑफ वर्किंग। ऐसे वाले क्वेश्चंस कैसे वर्क करना है, पहले करना कुछ नहीं है, आइडेंटिफाई पॉइंट्स connected by same wire, connected by same wire. First identify the points which have been connected by the same wire. Second point कुछ नहीं करना है, second point क्या करना है, देखो points connected by same wire are at same potential, Okay, so points which are represented the same potential will always be parallel combination. So give the numbers for that one. Give naming for it, like x, y, z या 1 2 3 जो भी देखना है उसको पॉइंट के नेमिंग देख लो बेसिकली। और थर्ड पॉइंट क्या करना है, देखो rearrange the circuit between high potential to low potential, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक आप उसको अरेंज करना शुरू कर दो। So that will give me the steps to calculate the equivalent resistance between your 2 points पर। ठीक है, और एक प्रॉब्लम करोगे, एक एग्जांपल ले लो और एक आप लोग ट्राई करो। मान के चलो एक रेजिस्टेंस है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये हो गया B और ये हो गया E। ठीक है, सबका रेजिस्टेंस दे रखा हूं मैंने R। एवरीवन इज हैविंग द सेम रेजिस्टेंस, ए बी आर है, ए बी आर है, ए बी आर है, एवरीथिंग इज हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ योर कैपिटल R। ठीक है, अब पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स का कनेक्शन दे रखा है मैंने बेसिकली। तो मान के चलो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर एक पॉइंट है, फिर दो छोड़ के एक वायर को कनेक्ट कर दो ऐसा। ठीक है, फिर नीचे से एक पॉइंट है, दो रेजिस्टेंस को छोड़ के एक पॉइंट को कनेक्ट कर दो। फिर ऊपर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक वायर है, फिर दो रेजिस्टेंस को छोड़ दो, फिर यहाँ पर एक कनेक्ट कर दो। फिर नीचे भी उस तरह से एक पॉइंट यहाँ पर ले लो, दो रेजिस्टेंस को छोड़ दो, इसको कनेक्ट कर दो। पूरे कितने वाइट से बेटा, 4 वाइट से। तो क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकाल सकता है कोई? कैन एनीवन गेट मी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? पहला वाला रेजिस्टेंस एज इट इज रख लेना है, सेम पॉइंट जितने हैं उसको पहले नेमिंग दे लो बेटा। ये पॉइंट 1 है तो ये भी पॉइंट 1 होगा, ये पॉइंट 2 है ये भी पॉइंट 2 होगा, ये पॉइंट 3 है तो ये भी पॉइंट 3 होगा, ये पॉइंट 4 है तो ये भी पॉइंट 4 होगा। पहले 1 एंड 2 के बीच में कितने रेजिस्टेंस है देख लो। तो यहाँ पर हो गया एक पॉइंट दे रहा हूं मैं, ये हो गया पॉइंट 1 और ये हो गया पॉइंट 2। 1 एंड 2 के बीच में कितने रेजिस्टेंस, 1, फिर 2 एंड बीच 1 के बीच 1 है, तो पूरे 3 रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो 1 एंड 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, फिर 1 एंड 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, फिर 1 एंड 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है। पूरे 3 पैरेलल में हो गए, यहाँ पर R, यहाँ पर R, यहाँ पर R। देन
2 एंड 3 के बीच में एक रेसिस्टेंस है बेटा, 2 एंड 3, ये 0.2 है, तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस दोनों के बीच में, दिस इज योर 0.3। फिर 3 एंड 4, तो ये हो गया 4, 3 एंड 4 के बीच में एक रेसिस्टेंस है, दिख रहा है देखो, 3 एंड 4 के बीच में एक रेसिस्टेंस है, फिर 4 एंड 3 के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है, इक्वी पोटेंशियल, प्लस 3 एंड 4 के बीच में फिर और एक रेसिस्टेंस है, इस तरह से, ठीक है ना। तो दिस आर आल्सो आर, दिस इज आल्सो आर, दिस इज आल्सो आर। देन 4 एंड बी के बीच में एक रेसिस्टेंस है फाइनली, तो यहाँ पर हो गया बी और इसका रेजिस्टेंस हो गया आर। आया सभी को? तो अब इसके रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पर आर और यहाँ पर आर। अब इफेक्टिव लिख दो इसका, ये हो गया पॉइंट ये, तो पहला वाला रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा, उसके बाद का वाला रेजिस्टेंस आर एन आर बोलते हो जाएगा R/3, फिर उसके बीच में एक रेजिस्टेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस आया यहाँ पर, ये कितना हो गया R/3, फिर फाइनली एक रेजिस्टेंस हो गया, दैट इज नथिंग बट आर, दिस इज योर पॉइंट ऑफ योर बी, ठीक है। सो रेजिस्टेंस अक्रॉस योर ए एंड बी कितना बनेगा बेटा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस योर ए एंड बी विल बी इक्वल टू योर आर प्लस, ये हो गया R/3 प्लस, ये हो गया R/3 प्लस आर, यानी ये हो गया कितना हो गया, देखो बेटा बेसिकली जल्दी, एक यहाँ पर हो गया आर, यहाँ पर भी एक आर है ना, प्लस आर, R/3 प्लस आर है यहाँ पर, सॉरी एक यहाँ पर और एक आर भी है, ठीक है। तो हाँ, आर प्लस R/3 प्लस R/3 प्लस कैपिटल आर, तो कितना बन गया बेटा? आर प्लस आर कितना बन गया? 3R हो गया ये वाला बेसिकली मेरे पास, प्लस आर प्लस R/3 प्लस R/3 कितना हो जाएगा? 2R/3, तो आर निकाल दो, 3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 10 11, यानी ये हो गया 11R डिवाइडेड बाई योर 3, दिस विल बी योर आंसर। आया? इज इट क्लियर बेटा? यस सर। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इक्वी पोटेंशियल पॉइंट के लिए। ऐसा कुछ है, दिस इज योर पॉइंट और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, और ये हो गया ओरिजिन, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है और इसके नीचे भी एक रेसिस्टेंस है, इस तरह से। ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी और ये हो गया पॉइंट डी। सबका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर। इसका इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ योर ए एंड बी पार्ट ऑफ रिलेशन। पहले इक्वी पोटेंशियल्स निकालो। इक्वी पोटेंशियल्स कौन कौन है बेटा? ये देखो, ये और वो तक एक रेजिस्टेंस आया, वो से बी तक एक रेजिस्टेंस है, बी जितनी पोटेंशियल पे है सी भी उतने ही पोटेंशियल पे है, तो बी एंड सी इज वन पोटेंशियल, तो सी जितना पोटेंशियल पे है डी भी उतना ही पोटेंशियल पे है, तो सी एंड डी आर आल्सो इन द सेम पोटेंशियल, सो बी सी डी आर एट द सेम पोटेंशियल। सो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट डाल लिया, तो ये हो गया मेरा पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी और ये हो गया पॉइंट डी। सो पॉइंट ए बी सी डी आर एट द सेम पोटेंशियल, तो इन दोनों के बीच में हो गया एक रेजिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट सेंटर वो, बी एंड वो के बीच में एक रेजिस्टेंस है, सी एंड डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, और डी एंड ये वो के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, फिर वो एंड ये के बीच में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हो गया कैपिटल आर। ये हो गया कितना बेटा? ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये हो गया आर। दिस आर ऑल इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस, तो ये पूरे कौन से कॉम्बिनेशन में बन गया मेरे को? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो R इक्विवेलेंट कितना बन गया बेटा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू योर R/3 प्लस ऑफ योर R, तो कितना बना? R/3 प्लस ऑफ योर R कितना हो रहा बेटा? 4R/3 आया? इज इट क्लियर बेटा? यस सर। चलो और एक क्वेश्चन देख लो जल्दी से। ये हो गया एक रेसिस्टेंस, यहाँ पर हो गया एक रेसिस्टेंस, फिर यहाँ पर हो गया एक रेसिस्टेंस, दिस इज योर बी और दिस इज योर ए, और यहाँ पर आपको एक वायर कनेक्ट कर दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक एक वायर है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक वायर है। इसका रेजिस्टेंस है मान के चलो 8R, इसका रेजिस्टेंस है 12R और इसका रेजिस्टेंस है 24R। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस योर ए एंड बी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस योर ए एंड बी पार्ट ऑफ रिलेशन। बताओ जल्दी से।
ये जितना पोटेंशियल पे रहेगा, ये मान के चलो 1 है तो ये भी उतना ही पोटेंशियल पे रहेगा, ये मान के चलो 2 है तो ये भी उतना ही पोटेंशियल पे रहेगा 2, ठीक है ना? इज इट क्लियर? चलो ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट 1 है, ओके। यहाँ पर हो गया मेरे पास 2, ये हो गया पॉइंट 2 और पॉइंट बी दोनों भी सेम। 1 एंड 2 के बीच में एक रेसिस्टेंस है बेटा, 1 एंड 2 के बीच में एक रेसिस्टेंस है, फिर 2 एंड 1 के बीच में एक रेसिस्टेंस है, फिर 2 एंड 1 के बीच में एक रेसिस्टेंस है, फिर 1 एंड 2 के बीच में एक रेसिस्टेंस है, फिर 1 एंड 2 के बीच में एक रेसिस्टेंस है। तो ये हो गया कितना 8R, ये हो गया मेरे पास 12R और ये हो गया मेरे पास 24R। तो पूरे कौन से कॉम्बिनेशन में बने बना फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा बेटा, 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू योर 1/8R plus of your 1/your 12R plus of your 1/your 24R, ठीक है ना? इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो तो कितना आ रहा है देखो 24R इज योर एलसीएम, ठीक है ना? 3 4 यानी ये हो गया 3R प्लस ऑफ योर, ये हो गया कितना बेटा बेसिकली, R नहीं होगा बेसिकली, सो 3 सॉरी, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 3 प्लस ये बन गया 2 प्लस हो गया 1, यानी कितना बन गया बेटा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5 plus 1 that is 6/24 times of your R, ओके। तो कितना बन रहा है देखो जल्दी से, 6 1 6 4 so R equivalent will be equal to how much for me, 4 times of your R, बना? Yes, sir. और एक वाला देखिए, मान के चलो अपने पास रेजिस्टेंस ऐसा कुछ शेप में है, ठीक है? यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इस तरह से, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस इस तरह से, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस इस तरह से, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस इस तरह से। ये हो गया टर्मिनल पॉइंट ए और ये हो गया टर्मिनल पॉइंट बी, ठीक है? इसके वैल्यूज दे रखा हूँ मैं, देखो बेसिकली मान के चलो ये 3 ohms है, ये मान के चलो 6 ohms है, ये मान के चलो 2 ohms है, दिस वन इज योर 6 ohms, this one is your 8 ohms and this one is your 4 ohms, ठीक है? So find the effective resistance across your A and B, find the effective resistance across your A and B। जरा ध्यान से सुनो बेटा, अगर ये पॉइंट यहाँ पर ये है तो ये भी यही होगा, ये भी यही होगा, ये भी यही होगा, ये भी यही होगा। This all points which I am drawing with the white pen, it is having all the potentials to be your A। उसी तरह से B, अगर B का पोटेंशियल यहाँ पर भी B है तो यहाँ पर भी B होगा, 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 यहाँ पर भी B होगा। यानी व्हाइट पॉइंट जितने भी ड्रॉ किया मैंने, दे विल बी ऑलवेज एट द इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा ड्रॉ करके लिख सकता हूँ क्या, देखो जल्दी से, ऊपर वाला रेजिस्टेंस मैंने एज इट इज रख दिया, ओके, नीचे वाला भी रेजिस्टेंस मैंने एज इट इज रख दिया, ये हो गया टर्मिनल बी और ये हो गया मेरे पास टर्मिनल ए। अब इसको करके आ रहा हूँ, देखो बीच वाले को मैंने पॉइंट एज इट इज रख दिया वो, ठीक है ना, ऊपर वाले को ला दिया यहाँ पर लगा दिया, ऊपर वाले को फिर यहाँ से लाया, फिर यहाँ पर लगा दिया, फिर ऊपर वाले को निकाला यहाँ लगा दिया बी के पास, फिर नीचे वाले को निकाला फिर यहाँ पर लगा दिया। तो ये हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया 6 और ये हो गया 4, क्योंकि ये पूरा इक्विपोटेंशियल है ना बेटा, ये पूरा इक्विपोटेंशियल है, ये भी पूरा इक्विपोटेंशियल है। तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स के पास के पूरा रेजिस्टेंस को निकाल के एक पॉइंट पे लगा दिया मैंने। तो 2 and 8 विल बी इन विच कॉम्बिनेशन बेटा, 2 and 8 विल बी इन योर पैरेलल, 6 and 4 will also will be in the parallel, ठीक है ना? तो कितना बनेगा देखो, 2 into your 8 divided by 2 plus of your 8, कितना बना, 2 8 is 16 divided by 10, यानी ये कितना बना 1.6, ठीक है? उसी तरह से ये वाला कितना बनेगा देखो, 6 into 4 divided by 6 plus 4, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना बेटा, 6 4 जा 24 divided by 6 plus 4 is nothing but 10, 24 divided by 10 is nothing but 2.4, बना? Yes, sir.
isn't it? ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस कितना है 3 ohms और नीचे वाला रेजिस्टेंस कितना है 6 ohms. अब देखो 2 and 8 का कितना है 1.6, 6 और 4 का कितना है 2.4. तो क्या मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? देखो अच्छी तरह से. सो आई एम ड्रॉइंग दिस डायग्राम समवॉट लाइक दिस. देखो ऊपर वाला रेजिस्टेंस एज इट इज रख रहा हूं मैं, फिर नीचे वाला भी रेजिस्टेंस एज इट इज रख दिया. ये हो गया टर्मिनल बी और ये हो गया मेरे पास टर्मिनल ये कितना है 3 ohms था और नीचे वाला 6 ohms था. अब बीच वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ वाला कितना आया मेरे को? यहाँ वाला आया 1.6 ohms और एक का आया कितना 2.4 ohms. 1.6 एंड 2.4 ये कौन से कॉम्बिनेशन में बनेंगे बेटा? दिस विल बी योर सीरीज कॉम्बिनेशन. तो कितना बन जाएगा 1.6 प्लस 2.4 3.6.4 कितना हो जाएगा 1, यानी 3 प्लस 1 दैट विल बिकम फॉर मी 4. तो क्या मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ? फाइनली जो डायग्राम बन रहा है मेरे को देखो यहाँ पर हो गया एक रेजिस्टेंस इस तरह से, फिर नीचे वाला भी हो गया इस तरह से. दिस इज योर टर्मिनल बी और दिस वन इज योर टर्मिनल ए. ऊपर वाला रेजिस्टेंस है 3 ohm, नीचे वाला है 6 ohm और बीच वाला जितना आएगा देखो यहाँ पर दिस विल बी इक्वल टू और हाउ मच फॉर मी 4 ohm. तो क्या पूरे पैरेलल दिख रहे हैं बेटा? फाइनली ये पूरे कौन से कॉम्बिनेशन में बन रहा है? बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन में बन रहा है. सो इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन हाउ डू यू राइट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा? 1 R equivalent across your A and B will be equal to your 1/3 plus 1/4 plus 1/6. ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो रहा है देखो जल्दी से बताओ. इसका एलसीएम कितना बन रहा है 12, isn't it? So ये बन गया यहाँ पर 4, यहाँ पर बन गया ये 3 और ये बन गया 2. तो कितना बना 4 प्लस 5 ये हो गया 9/12. So this is R equivalent across your AB. यानी equivalent resistance across your A and B कितना बन जाएगा 12/9. 12/9 मतलब कितना 4/3. 4/3 ohms will be the answer for this one. आया सभी को? Yes, sir. Good an idea of your problems. Clear है बेटा? Yes, sir. चलो और एक देख लो जल्दी से. मान के चलो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है और नीचे एक रेजिस्टेंस इस तरह से और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इस तरह से, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इस तरह से, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इस तरह से. ये मान के चलो 20 ohms है, ये मान के चलो 10 ohms है, ये मान के चलो 10 ohms है, ये मान के चलो 20 ohms है. दिस वन इज 60 ohms राइट नाउ फॉर मी और नीचे वाला भी मान के चलो 60 ohms. ठीक है 20 and this one is 10 and this one is 10 and this one is nothing but of your 20. जल्दी बताओ equivalent distance across your point A and as well as of your point B. कोई कर सकता है क्या? जल्दी जल्दी देखो. अब देखो पॉइंट ये है तो ये इक्विपोटेंशियल है, तो ये भी इक्विपोटेंशियल है, ये भी इक्विपोटेंशियल है, ये भी इक्विपोटेंशियल है, ये भी इक्विपोटेंशियल है, इसी तरह से ये बी होगा तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा. तो ऊपर वाले दो पॉइंट्स को निकाल के एक जगह ज्वाइन कर लो, isn't it? और ये जो ऊपर बटन यू वाला शेप लगा है ना उसको बना लगे हुए जा रहा है वो बेसिकली. तो मैं क्या कर सकता हूँ देखो बेटा दोनों इंडिविजुअल वायर्स है तो इसको मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ देख लो. ऊपर वाला रेसिस्टेंस एज इट इज है और नीचे वाला रेसिस्टेंस भी एज इट इज है. तो ये हो गया टर्मिनल बी और ये हो गया टर्मिनल ए. ऊपर का 60 ohms है और नीचे का भी 60 ohms है. अभी बीच वाला कैसा लिख रहा हूं मैं देखो बेसिकली. सो ये 10 ohm और ये 20 ohm, ये 10 ohm और ये 20 ohm जो है ना दैट विल बी इन द सीरीज कॉम्बिनेशन. यहाँ पर ला लिया इसको तो यहाँ पर ला लिया तो ये हो गया 10 और ये हो गया मेरे पास 20 और ये कनेक्ट हो गया बी को. ये हो गया 10 ohm और ये हो गया 20 ohm. उसी तरह से नीचे वाला भी, नीचे वाला देखो बेटा ये 20 और ये 10 जो है ना दैट विल आल्सो बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन. बिना लगे हुए जा रहे हैं बेसिकली. इसको मैं यहाँ पर ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ. यहाँ पर ये हो गया इस तरह से, फिर यहाँ पर हो गया इस तरह से. तो ये हो गया 20 और ये हो गया 10 सॉरी. तो ये हो गया मेरे पास 10. ठीक है. नाउ सी दिस 10 and 20 विल बी इन व्हिच कॉम्बिनेशन बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया.
और ये 20 और 10 भी कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया, सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया, क्योंकि देयर इज नो डिवीजन ऑफ योर करंट। तो इस सर्किट को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, कैन आई ड्रॉ दिस सर्किट समवॉट लाइक दिस राइट नाउ। अल्टीमेटली आई कैन मेक वन सर्किट राइट नाउ यार। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर नीचे में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये हो गया टर्मिनल बी और ये हो गया टर्मिनल ए, और ये वाला एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर। ऊपर वाला कितना है 60, ये 10 और 20 कितने कॉम्बिनेशन बन गया बेटा, सीरीज हो गया। तो ये हो गया मेरे पास एक कॉम्बिनेशन इस तरह से, फिर ये हो गया इस तरह से, ये हो गया कितना 10 + 20, ये हो गया 30 ओम्स, और ये हो गया 20 + 10, ये भी हो गया 30 ओम्स, और नीचे वाला कितना है 60 ओम्स, और ये भी 60 ओम्स। तो फाइनली देखो 10 और ये वाले जो है ना 10 वाला एंड 30 वाला, दिस टू विल बी इन विच कॉम्बिनेशन बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो पूरे पैरेलल ही रहेंगे ना। effective resistance across A and B will be equal to how much for me? So I can write here right now 1 by your effective resistance across your A and B will be equal to 1 by 60 plus 1 by 30 plus 1 by 30 plus 1 by 60। ठीक है ना। तो इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम हो गया मेरे पास 60, ये हो गया 1 + 2 + 2 + 1 बराबर। तो ये बन गया कितना, देखो मेरे पास जल्दी से 3 4 5 6 6 by 60, यानी 6 1 जा 6 10 जा। तो ये हो गया मेरे पास 1 by 10 ohms, यानी रेजिस्टेंस अक्रॉस योर ए एंड बी इज इक्वल्स टू योर 10 ohms। हो गया। Yes, sir. So that was about your equipotential points बेटा। कितना टाइम बचा है बेटा अभी? 10 minutes. नेक्स्ट वाला कर लेते हैं बेटा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल। मान के चलो मेरे पास दो रेजिस्टेंस है इन द पैरेलल, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एंड दिस इज योर टर्मिनल बी एंड दिस इज योर टर्मिनल ए। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस है मान के चलो R1 और इसका रेजिस्टेंस है मान के चलो R2। इसमें से करंट आ रहा है I एम्पियर, जैसे करंट आया इट विल गेट डिवाइड हियर, यहाँ पर हो गया I1 और यहाँ पर हो गया I2। ठीक है ना। तो I1 एंड I2 कैसे निकालना है बेटा। Now this have been connected by an external potential, मान के चलो ये पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया हुआ है और ये नेगेटिव कनेक्ट करना हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसका पोटेंशियल हो गया मेरे पास V। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस R1 और R2, R1 में करंट कितना जा रहा है I1, R2 में कितना जा रहा है I2। करंट डिवाइडर में देखो कैसे लिखना है, I1 को जब लिख रहे हो बेसिकली मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, I1 इज इक्वल्स टू क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है, I1 के जो ऑपोजिट में रेजिस्टेंस है, I1 के जो ऑपोजिट में रेजिस्टेंस है उसको लिख लो पहले, दैट इज योर R2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस लिख लो R1 + R2 इनटू टोटल करंट I, दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ योर I1। उसी तरह से I2 की वैल्यू देख लो, I2 इज इक्वल्स टू, I2 के ऑपोजिट में कितना रेजिस्टेंस है मेरे पास R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस लिख लो R1 प्लस ऑफ योर R2 इनटू टोटल करंट हो गया मेरे पास I एम्पियर। सो दिस इज द वैल्यूज ऑफ योर I1 एंड एज वेल एज ऑफ योर I2। कुछ भी नहीं करना इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मुझे I1 और I2 निकालना है, बेसिकली करना क्या है, देखो बेसिकल रिलेशन राइट नाउ कर क्या रहा हूँ, I1 जब जा रहा है तो उसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस लिख ले रहा हूँ R2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विद द टोटल करंट। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना। हाउ इज द करंट रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस बेटा, फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो द रिलेशन V इज इक्वल्स टू I इनटू योर R। तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस पार्ट ऑफ रिलेशन। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक क्वेश्चन करा देता हूँ, आपको रफ आइडिया आ जाएगा हाउ विल गेट द प्रॉब्लम्स ऑन दिस वन। मान के चलो मेरे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इस तरह से, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, देन फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर नीचे एक रेजिस्टेंस है, एंड दिस वन इज कनेक्टेड टू योर बैटरी। मान के चलो दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल, और बैटरी का पोटेंशियल दे रखा है मान के चलो सम अराउंड 36 वोल्ट।
इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ohms, इसका दे रखा है 2 ohms, इसका दे रखा है 4 ohms और इसका दे रखा है 3 ohms। अगर मैं पूछूं फाइंड दी करंट, कैलकुलेट द करंट इन योर, मान के चलो 4 ohms, कुछ नया लिख रहा हूं, कैलकुलेट the current in 4 ohms resistor। चलो जल्दी से बताओ क्या हो सकता है। पहले सर्किट को सिंप्लीफाई करो बेटा, आर इक्विवेलेंट बनाओ, कितना बन रहा है देखो, पहले करंट कितना जा रहा है देखो, इसमें से करंट जाएगा आई एम्पियर्स, ठीक है ना। तो आई एम्पियर्स कैसे निकालोगे, करंट निकालना है मतलब व्हाट इज द रिलेशन बेटा, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव कितना आ रहा है देखो बेटा, दिस 2 and 4 आर इन विच कॉम्बिनेशन बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कितना होगा ये 6 and 3 are in which combination beta, this 6 ohm and your 3 ohms are in the parallel combination। पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ तो कितना होगा 6 into 3 divided by 6 by 6 plus 3 यानी कितना हो जाएगा 6 एम्पियर्स। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ देखो, तो कितना बन जाएगा यहाँ पर 6 into 9, बताइए ना कितना बनेगा, जल्दी बताओ। ठीक है, अपने को 4 ओम में ही चाहिए ना करंट, तो यहाँ पर इसको ऐसे ही कर देंगे ना, हो जाता सीधा। ठीक है चलिए, यहाँ से करंट गया आई, इसमें भी करंट गया आई, यहाँ पर आया तो इसमें आ गया करंट I1 और इसमें आ गया करंट I2, ठीक है ना। तो ये हो गया था 6 ओम्स का, तो इसमें करंट कितना जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है कितना I2। I1 की वैल्यू कितनी आ रही है बता सकता है क्या जल्दी से, पहले करंट बता लो। आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा बेटा, आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा 6 into 3 by 6 plus 3 plus 2, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 4, तो पोटेंशियल कितना आ गया 36 डिवाइडेड बाई 4, 36 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 9 एम्पियर्स। तो करंट कितना आ रहा है 9 एम्पियर्स, 9 एम्पियर्स इज गेटिंग डिवाइडेड देयर, तो I1 और I2 निकालो। अब I1 निकालना है तो I1 का ऑपोजिट रेजिस्टेंस कितना है बेटा, I1 का ऑपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 3 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस ऑफ योर 3 इंटू टोटल करंट कितना है I, दैट इज नथिंग बट 9, तो बना कितना मेरे पास 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9, तो 9 9 चलेगा, तो ये कितना बना 3 एम्पियर्स, यानी इसमें से करंट कितना जा रहा है 3 एम्पियर्स ऑफ करंट जा रहा है। अगर 9 में 3 एम्पियर्स गया तो ऑब्वियसली बाकी का करंट 3 एम्पियर्स में से जाएगा, तो यहाँ पर कितना करंट आएगा, ऑब्वियसली ये आ जाएगा 6 एम्पियर्स। आप मैथमेटिकली भी निकाल सकते हो इसको, देखो जल्दी से। अगर I2 निकालना है मुझे, I2 विल बी इक्वल टू, उसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस कितना है बेटा 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है 9, टोटल करंट कितना है 9, ये वाला चले जाए, सो दैट कम्स आउट फॉर मी और 6 एम्पियर्स। क्लियर है? Yes, sir. Okay. सो दिस वाज द करंट डिवाइडर का थोड़ा बहुत एप्लीकेशन था बेटा। अभी टाइम शायद नहीं है, कितना टाइम बचा है 3 minutes। ठीक है। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग रिमेनिंग पार्ट कर लेंगे। तो आज वी हैव बीन